नमस्कार, बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक जो मुद्दा है बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। एक ऐसी रेसलर ना जाने कितने सोने के पदक भारत को दिलाए होंगे, लेकिन उनके एक ट्वीट से हड़कंप मचा हुआ है। एक ट्वीट से उन गाली गलौज तक लोग कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से उनको इस बात के लिए सामने आना पड़ा कि मैंने किसी विशेष जाति धर्म के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा, जो सच है वो मैंने अपने इस ट्वीट में कहा है। इसी बात को आगे करते हुए हम अपने एक्सक्लूसिव शो में बात करते हैं बाल की खाल। नमस्कार, बाल की खाल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कई ऐसे वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और वो लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और घर से ही आज हम अपने ये स्टूडियो डिबेट कर रहे हैं। स्टूडियो में यहाँ पर कोई नहीं है, मैं भी मौजूद नहीं हूँ और जो हमारे तीनों मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपका रूबरू कराता हूँ। वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं अमित सक्सेना जी, साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार जी, और साथ ही साथ राष्ट्रीय नमो सेना जो लगातार जिसकी खबरें भी हमारे न्यूज़ पे आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पवन चौधरी जी भी हमारे साथ इस डिबेट में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानूंगा राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौधरी जी से कि सर, उनके आपने ट्विटर देखा आपने कि उन्होंने किस प्रकार से वीडियो जो है अपना सोशल मीडिया पर भी डाला कि वो पूछ रहे हैं कि इसमें मैंने क्या गलत ऐसा बोल दिया, तो आप अपनी इस पर क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? नमस्कार संजय जी, मैं कहना चाहूँगा इस विषय में कि हमारी बहन बबीता फोगट जी, जो कि ओलंपिक जीत के आई थी और जिन्होंने देश का इतना बड़ा नाम रोशन किया, उन्होंने जमातियों के लिए जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। उसमें एक भी कोई ऐसी गलत बात नहीं थी जिसको लेकर के उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियाँ, उनके साथ गाली गलौज, उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई ट्विटर हैंडल पे, क्योंकि हमारा खुद का ट्विटर हैंडल चलता है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल भी ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। आज के अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देखो समस्त भारतवर्ष के, तो उसमें से करीबन 33% से अबाउट 35% के अराउंड इन जमातियों के ही आंकड़े हैं जो कि कोविड-19 कोरोना से संक्रमित हैं, और इन्हीं की वजह से समस्त भारतवर्ष में ये आंकड़े और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ दिल्ली से निकले, अलग अलग राज्यों में फैल गए और वहाँ फैल करके इन्होंने इस महामारी को और विकराल रूप दे दिया है। मैं बहन बबीता फोगट का पूर्ण समर्थन करता हूं। समस्त राष्ट्रीय नमो सेना की तरफ से मैं समर्थन करता हूं। तो राष्ट्रीय नमो सेना की तरफ से अभी भी आपने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन रहे हैं कि वो पूरी तरह समर्थन करते हैं उनके हर एक ट्वीट का, हर एक वीडियो का जो उन्होंने जमातियों के प्रति दिया है। मैं अब आपको ले चलता हूं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, जो है गिरीश कुमार जी, बीजेपी नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं गाजियाबाद से। सर, आपका क्या कहना है इस ट्वीट के बारे में? आपकी क्या टिप्पणी है? मैं कहना चाहूँगा बहन बबीता फोगट ने बहुत सही बोला है, बहुत सही बोला है जमातियों के लिए, इसके लिए तो मैं बिल्कुल जो उनका जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रेशो है 30 से 35% जो इंक्रीज ही हुआ है, ऐसा नहीं कि घटा है, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ है, बहुत घटा नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर हमारी बबीता फोगट है, उनके साथ हम, उनके भाई सब बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें जमातियों को सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था। बताइए, क्या इतने अनभिज्ञ, इतने अनपढ़ लोग हैं? पूरे भारतवर्ष में इन्होंने, या दिल्ली से निकलने के बाद में हर जगह इन्होंने अपना संक्रमण फैला दिया। इतना विकराल रूप ले चुका है ये कोविड-19 कोरोना वायरस कि मैं बस क्या बताऊं। कुछ गलत नहीं लिखा बहन ने, हमारी बहन बिल्कुल सही लिखा। गिरीश जी देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तो गलत जिसने किया वो तो गलत ही है ना। उसके लिए तो कोई किसी भी प्रकार का कोई धर्म समर्थन तो नहीं करता। मैं एक बात बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर इनके भी कोई भी नुमाइंदे जैसे जमाती है, दूसरे धर्म से हैं, किसी से भी हैं, ये देखिए मैं आपको क्लियर बता दूँ, इनके थ्रू जैसे भी अपना कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमित हुआ है, हमारे हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोगों से भी अगर ये होता तो मैं ये कहना चाहूँगा उन्हें भी हम
इसी तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पर्टिकुलर बिल्कुल स्पेशल उनको इस तरीके से करा जा रहा है कि नहीं ये उस समाज से, ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष एक है। बिल्कुल, आप एक्सक्लूसिवली गिरीश कुमार जी को ये सुन रहे हैं। आप गिरीश कुमार जी ने साफ साफ यहाँ कह दिया है, आपने ये बीजेपी के नेता हैं कि कोई भी किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, वो देश से ऊपर नहीं। हमारे एक और मेहमान जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, समाज सेवी हैं और इस कोविड-19 आपदा में, ये एक आपदा से कोई कम नहीं है, लाखों लोगों की जान ले चुका है और ना जाने ये कितने लोगों की जान लेगा। अमित सक्सेना जी जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, समाज में हेल्प कर रहे हैं जा जाके। लेकिन अमित जी, आप एक और चीज़ देख रहे हैं, जमातियों का तो है ही मामला और बबीता फोगाट का तो है ही मामला, लेकिन लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पे पत्थर भी फेंक रहे हैं, मतलब उनको जांच भी नहीं होने देना चाहते, सामने भी नहीं आने देना चाहते, धर्म से जोड़ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? नमस्कार संजय जी, नमस्कार। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज ये बड़े दुख की बात है, जो स्वास्थ्य कर्मी और जो पुलिसकर्मी आज देश की सेवा में और उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और घर घर जाकर उनको लेकर भी आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है कि वो लोग जो ऐसी सोच रखे हुए हैं और उन पर पथराव करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। अगर यदि आज ये व्यवस्था बिगड़ गई हमारे देश में कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो किसी कारणवश हमारे इलाज करने में किसी भी तरीके से सक्षम नहीं रह पाते हैं या उनकी कमी रह पाती है, तो बड़े दुख की बात होगी कि हम जहां सारे लोग मिलकर इस कोविड-19 से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उसमें नाकाम हो जाएं। लेकिन इन सबको सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि जहां सारे दोस्त, हमारे भाई बहन, डॉक्टर, ये सब हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और किसी भी ऐसी तरीके की जिससे देश को हानि हो वो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप समाज के बीच में रहते हैं, समाज की बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। आपके भी ट्वीट्स और आपके फोटोज भी हम लोग देखते रहते हैं। राष्ट्रीय नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चलते हैं, जिन्होंने खुले तौर पे बबीता फोगाट को पूरा समर्थन दिया है। जी सर, और क्या कहना चाहेंगे पवन सर? मैं सिर्फ संजय जी इतना और कहना चाहूँगा समस्त देशवासियों से कि इस महामारी में, इस लॉकडाउन के चलते समस्त भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों से हमारे कुछ ऐसे मजदूर भाई अलग अलग राज्यों में हैं। मैं चाहूँगा कि हर देश का नागरिक जो सामर्थ्यवान है, जो किसी भी एक या दो मजदूरों की मदद कर सकता है, वो आगे बढ़ के आए और हर मजदूर को वो मदद करें। हर मजदूर के पास रोटी, खाना समय से पहुंच जाए, मेरी यही सबसे बड़ी एक इच्छा है। मैं सभी समस्त भारतवासियों से अनुरोध करूंगा और उसके साथ साथ फिर दोबारा से मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी बहन बबीता फोगाट ने जो कहा है वो बिल्कुल एकदम सही है, सत्य है और उसमें कहीं कोई कड़वाहट ऐसी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी समुदाय को हम उसमें टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तबलीगी घरों से ही हमारी इस डिबेट में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,